हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू नॉलेज रिफ्रेशर। आज की ये वीडियो जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये जेके एसएसबी का एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसमें इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड डज नॉट कोगुलेट इनसाइड द बॉडी ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ फर्स्ट हेमोग्लोबिन, हेपरिन, फिब्रिन, प्लाज्मा। इस चीज़ की वजह से जो खून है इंसान के शरीर के अंदर जमता नहीं है, मतलब कि इकट्ठा नहीं होता एक जगह। इसमें से कौन सी चीज़ की वजह से? हेमोग्लोबिन, हेपरिन, फिब्रिन या प्लाज्मा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हेपरिन। हेपरिन ये लीवर के द्वारा बनाया जाता है शरीर के अंदर, जो इंसान का शरीर है उसके अंदर लीवर के द्वारा बनाया जाता है, और इसकी वजह से खून जमता नहीं है। जैसे भी खून बाहर बॉडी के बाहर आता है तो वो कोगुलेट हो जाता है ड्यू टू विटामिन के की वजह से, प्रेजेंट की वजह से वो जमना शुरू हो जाता है। हेमोग्लोबिन है, इसमें आयरन होता है जो ब्लड को आरबीसी में प्रेजेंट होता है, ब्लड के आरबीसी में, तो इससे रेड कलर प्रोवाइड होता है ब्लड को। द गैस यूज्ड एज ए कूलेंट इन रेफ्रिजरेटर, जो रेफ्रिजरेटर होता है फ्रिज, उसमें जो कूलेंट के तौर पे कौन सी गैस यूज़ की जाती है, मतलब कि उसको ठंडा करने के लिए कौन सी गैस यूज़ की जाती है? फ्रियॉन 12, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड या अमोनियम। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रियॉन 12, ये गैस यूज़ की जाती है। इसका जो दूसरा नाम है, जो केमिकल नेम है, डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन, ये इसका नाम है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, फ्रियॉन 12 का दूसरा नाम क्या है? डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन। ये एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो कि एरोसोल्स में जो स्प्रेस वगैरह होती है उसमें भी यूज़ की जाती है इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल ब्रीथ्स थ्रू स्किन, इसमें से कौन सा जानवर है जो स्किन से सांस लेता है, मतलब कि शरीर जो स्किन है उससे सांस लेता है? फिश, पिजन, फ्रॉग या कॉकरोच। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रॉग। फ्रॉग ये स्किन, ये एक ऐसा एम्फीबियन है जो कि स्किन से सांस लेता है अपनी। और भी हैं अर्थवॉर्म्स वगैरह, जो कीड़े होते हैं वो भी स्किन से सांस लेते हैं, लेकिन इन ऑप्शंस में से फ्रॉग है जो स्किन से सांस लेता है। तो इसका जो ये स्किन से सांस लेता है फ्रॉग, इसको जो हम इंसान जो सांस लेते हैं उसको रेस्पायरेशन बोला जाता है, और जो फ्रॉग स्किन से सांस लेता है उसको क्यूटेनियस रेस्पायरेशन बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन रस्टिंग इन द आयरन, इसमें से क्या चेंज होता है? जब लोहे को जंग लग जाती है तो उसका जो वेट है लोहे का डिक्रीज कम हो जाता है, या बढ़ जाता है, या वैसा ही रहता है, या फिर कोई चेंज नहीं होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कि उसका वेट बढ़ जाता है। जब लोहे को जंग लगती है तो उसका वेट बढ़ जाता है। द कलर ऑफ काउस मिल्क इज स्लाइटली येलोइश ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सैंथोफिल, रिबोफ्लेविन, कैरोटीन एंड रिबोल्यूस। इस क्वेश्चन का मतलब है कि जो गाय का दूध है उसका जो कलर येलो होता है वो इसमें से किस चीज़ की प्रेजेंट की वजह से होता है? कौन सी चीज़ प्रेजेंट होती है उसमें कि उसका जो कलर है येलो होता है? सैंथोफिल, रिबोफ्लेविन, कैरोटीन एंड रिबोल्यूस। तो इसमें से जो राइट आंसर है इसका कैरोटीन। कैरोटीन की प्रेजेंट की वजह से उसका जो गाय की दूध का कलर है वो येलो होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ऑफ ह्यूमन बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी है उसका स्ट्रॉन्गेस्ट मसल कौन सा है? तो वो है जॉ मसल, जिसको मैसेटर मसल भी बोला जाता है। ये रही उसकी पिक्चर, ये जॉ मसल है जो स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है ह्यूमन बॉडी का। ये 25 किलोग्राम वेट तक का जो पावर है, मतलब कि 25 किलोग्राम तक वेट ये उठा सकता है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है ये। यहाँ पे प्रेजेंट होता है टूथ के जो ये दांत है इनके पीछे इधर इस जगह पे ये बना हुआ है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट है, मोस्ट बिजी पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का सबसे बिजी पार्ट कौन सा है? तो वो हार्ट है, जो 24 हॉर जो चलता रहता है, ब्लड की पंपिंग जो सर्कुलेट पूरे बॉडी में करता रहता है हार्ट। तो ये मोस्ट बिजी पार्ट है ह्यूमन बॉडी का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पीस ऑफ आइस इज फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर एंड व्हेन इट मेल्ट्स देन लेवल ऑफ वाटर इज विल इंक्रीज, विल डिक्रीज, बी द सेम, फर्स्टली इंक्रीज एंड देन डिक्रीज। इस क्वेश्चन का मतलब है कि जो पानी में बर्फ़ का टुकड़ा रखा होता है जब वो पिघल जाता है तो जो पानी का लेवल है वो उसमें क्या चेंज आएगा? वो बढ़ेगा, कम होगा, या वैसे रहेगा, या पहले बढ़ेगा फिर कम होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कि वो जो लेवल है पानी का वो सेम रहता है। वो सेम क्यों रहता है? क्योंकि जितना आइस का जो बर्फ़ का टुकड़ा होता है उसका जितना वॉल्यूम है उतना ही पानी वो पिघल के पानी बनेगा, और वो वॉल्यूम उतना ही रहेगा। जितना पहले का लेवल इंक्रीज़ हो गया होगा वो उतना ही रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर है विल बी सेम, मतलब कि वो सेम रहेगा उसका लेवल।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड इन नेल पॉलिश रिमूवर, जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है उसमें से इनमें से कौन सा केमिकल यूज़ किया जाता है, एसीटोन, पेट्रोलियम ईथर, बेंजीन या एसिटिक एसिड। तो इसमें से कौन सा जो यूज़ किया जाता है नेल पॉलिश रिमूवर के लिए, तो ये जो राइट आंसर है इसका वो है एसीटोन। तो एसीटोन जो एक कीटोन होता है, तो ये उसमें नेल पॉलिश रिमूवर जिसको थिनर बोला जाता है तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो एसिटिक एसिड है ये विनेगर में यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वेट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन जो इंसान का दिमाग है उसका वेट कितना है, तो ये अडल्ट ह्यूमन ब्रेन का जो वेट है वो 1400 ग्राम, मतलब कि 1.5 kg, 1.5 kg के अप्रॉक्सीमेट ह्यूमन जो इंसानी दिमाग होता है उसका वेट होता है। उसके बाद है टाइफाइड इज़ काज्ड बाय विच बैक्टीरिया। जो टाइफाइड है वो कौन से बैक्टीरिया के द्वारा फैलाया जाता है, मतलब कौन से बैक्टीरिया के कारण ये टाइफाइड होता है। तो ये बैक्टीरिया का नाम है सैल्मोनेला टाइफिमोरियम। इस बैक्टीरिया की वजह से टाइफाइड जो डिज़ीज़ है ये होती है। और ये जो डिज़ीज़ है ये गंदा पानी और गंदा खाना, ऐसे जो ख़राब हो चुका हो या वो खाने से उसकी वजह से टाइफाइड, गंदा पानी जो बरसात के मौसम में गंदा पानी पीने की वजह से टाइफाइड हो जाता है। और ये बैक्टीरिया का नाम है सैल्मोनेला टाइफिमोरियम। द करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड विच डिस्टिंग्विश ए फीमेल वॉइस फ्रॉम ए मेल वॉइस इज कॉल्ड पिच, फेस, क्वालिटी, लाउडनेस। मतलब कि जो ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे हमें पता चलता है कि एक औरत की आवाज़ और एक आदमी की आवाज़ में फ़र्क किस चीज़ की वजह से पता चलता है, मतलब कौन सी क्वालिटी होती है, ऐसे उसमें कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि ये एक मेल की वॉइस है या एक फ़ीमेल की वॉइस है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पिच। पिच की वजह से पता चलता है कि वो मेल की वॉइस है या फीमेल की वॉइस है, क्योंकि पिच जो है हाईनेस या लाउडनेस जो बोल सकते हैं वो डिफ़ाइन करती है एक वॉइस की फ्रीक्वेंसी कितनी ज़्यादा है या कितनी हाई है वो, या लाउड है या लो है वो वॉइस। तो उसकी पिच की वजह से पता चलता है कि वो एक मेल की वॉइस है या एक फ़ीमेल की वॉइस है। हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक बल्ब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक बल्ब किसने इन्वेंट किया था। तो ये रही उनकी पिक्चर, ये आइडिया लग गया होगा गैस की इन्वेंटेड किसने किया था इलेक्ट्रिक बल्ब को। तो उनका नाम है थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन ने 1879 में ये इलेक्ट्रिक बल्ब को इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया था इन्होंने, थॉमस एडिसन ने। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज़ मेजर्ड बाय, जो नमी है हवा में वो किसके द्वारा मापी जाती है। तो ये डिजिटल मीटर है एक, और एक जो दूसरा मीटर होता है तो ये है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर की वजह से हाइग्रोमीटर के यूज़ करके हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है निकाल सकते हैं कि हवा में कितनी नमी है। ये हाइग्रोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट है उससे यूज़ करके हम निकाल सकते हैं। ये रही उसकी पिक्चर, हाइग्रोमीटर ऐसे दिखाता है ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है, जो हवा में नमी कितनी है। कुकिंग गैस इज़ ए मिक्सचर ऑफ, कुकिंग गैस है जो वो किस का मिक्सचर से बनी होती है, जो घर में यूज़ की जाती है गैस एलपीजी में। तो उसमें कौन कौन सा प्रेजेंट होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ब्यूटेन एंड प्रोपेन, मीथेन एंड इथिलीन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो इसमें से कौन सी चीज़ है जो कुकिंग गैस, जो घर में गैस यूज़ की जाती है वो कौन सी चीज़ से बनी होती है। तो इसका राइट आंसर है ब्यूटेन एंड प्रोपेन। जो ब्यूटेन और प्रोपेन जो दो कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड, तो ये कुकिंग गैस में प्रेजेंट होते हैं, इससे कुकिंग गैस बनती है। अ फ्यूज़ इज़ यूज्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, break the circuit when power gets off, break the circuit when excessive current flows, indicate if the current is flowing, complete the circuit for flow of current। जो फ्यूज़ यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट, जो घर में सर्किट या कहीं भी लगाया होता है इलेक्ट्रिक सर्किट, तो उसमें जो फ्यूज़ यूज़ किया जाता है वो क्यों यूज़ किया जाता है कि वो सर्किट को तोड़ दे जब लाइट बंद हो जाए, पावर चले जाए या फिर सर्किट को तोड़ दे जब ज़्यादा करंट हो जाए उस सर्किट में, या फिर ये दिखाए कि करंट फ्लो कर रही है या फिर कंप्लीट करे सर्किट को। तो इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट, जो सबसे ज़्यादा यूज़ है फ्यूज़ का कि क्यों यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो वो है ब्रेक द सर्किट व्हेन एक्सेसिव करंट फ्लोज। मतलब कि वो सर्किट को ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है जब ज़्यादा करंट एकदम करंट आ जाती है, एक्सेसिव अमाउंट में करंट जब ज़्यादा आ जाती है तो वो सर्किट को तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है और करंट आगे फ्लो नहीं करती है। इससे जो अप्लाइंसेस लगाए होते हैं जैसे रेफ्रिजरेटर, टेलीविज़न, तो वो बचे रहते हैं।
हु इज़ नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन, फादर ऑफ मेडिसिन किसको बोला जाता है इनमें से? जॉर्ज जोहान मैंडल, एडवर्ड जेनर, एरिस्टोटल या हिप्पोक्रेट। तो ये पिक्चर देख के आइडिया लग सकता है कि उनकी पिक्चर है जिनको फादर ऑफ मेडिसिन बोला जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स को फादर ऑफ मेडिसिन बोला जाता है। और ये बाकी ऑप्शन है जैसे जे मैंडल, जॉर्ज जोहान मैंडल, इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। एडवर्ड जेनर को फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी बोला जाता है। और एरिस्टोटल को फादर ऑफ जोलॉजी या बायोलॉजी बोला जाता है। तो बाकी तीनों भी फादर हैं हर एक अलग अलग डिपार्टमेंट के। और जो हिप्पोक्रेट्स है उसको फादर ऑफ मेडिसिन बोला जाता है। ये रही जॉर्ज जोहान मैंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स, एडवर्ड जेनर फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, एरिस्टोटल फादर ऑफ जोलॉजी और बायोलॉजी। केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा एंड वाशिंग सोडा। बेकिंग सोडा या फिर वाशिंग सोडा जो दो कंपाउंड हैं, इनके केमिकल नाम क्या है? तो इनका जो नाम है, बेकिंग सोडा का नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट बोला जाता है। और वाशिंग सोडा का है सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला NaHCO3। वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट है NaCO3 और 10 टाइम्स H2O, 10 टाइम्स वाटर होता है इसमें। और उसमें वाटर नहीं होता है। वो जो सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा है उसमें वाटर नहीं होता है। और वाशिंग सोडा, ये दोनों के केमिकल कंपाउंड नेम है इनके। बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट और वाशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट बोला जाता है। लाइट ईयर इज़ यूनिट ऑफ। लाइट ईयर इसमें से किसका यूनिट है? इंटेंसिटी लाइट का यूनिट है, या फिर डिस्टेंस का यूनिट है, या फिर टाइम का, या फिर मास का? किसका यूनिट है इसमें से? तो मैक्सिमम टाइम ये आंसर गलत हो जाता है क्योंकि लाइट ईयर देख के तो लाइट का यूनिट लगेगा ये, लेकिन ये यूनिट है डिस्टेंस का यूनिट है। इससे डिस्टेंस नापा जाता है। जो हाई डिस्टेंस होता है जैसे सन मून या अर्थ और सन के, सूरज और धरती के बीच का डिस्टेंस, या दो स्टार्स के बीच का डिस्टेंस नापा जाता है। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये यहाँ पे 10⁻15 है ये। तो एक लाइट ईयर है 9.46 इंटू 10⁻15, मतलब 10⁻15 मीटर। 1 मीटर का 10⁻15 है, तो कम से कम 15 ज़ीरो होंगे उसमें। इतना ज़्यादा डिस्टेंस है 1 लाइट ईयर, काफ़ी बड़ा डिस्टेंस है। जो दो स्टार्स या दो स्टार्स या फिर सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस है उसको मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है ये। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर रेगुलर वीडियोस। हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन।